अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। इसकी आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ गुल की नई जिंदगी का आगाज होगा और दूसरी तरफ इसकी माँ की मौत वाक़या हो जाएगी। एक तरफ बुशरा बेगम अपनी मौत की जिम्मेदार गुल को ठहराकर उसे खूब बातें सुनाएगी और दूसरी तरफ सुरैया इस मौके का भरपूर फायदा उठाकर सब मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों के सामने गुल के खिलाफ खूब जहर उगलेगी और गुल को इसकी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि जब अहमर गुल से निकाह करके उसे अपने घर ले जाता है तो इसकी माँ गुल और अहमर के निकाह के बारे में सुनकर हत्ते से ही उखड़ जाती है और इस निकाह को तस्लीम करने से साफ इनकार कर देती है। बल्कि वो तो अहमर के सामने शर्त रखती है कि या तो गुल को तलाक देकर नौशी से शादी करो या इस घर से निकल जाओ, मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अहमर जो गुल से बहुत मोहब्बत करता है वो गुल को तलाक नहीं देता बल्कि गुल और असद को लेकर अपने फ्लैट पर चला जाता है, जहाँ वो गुल और असद का बहुत ख्याल रखता है और गुल को बताता है कि आज इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई और गुल इसकी जिंदगी की साथी बनकर इसकी जिंदगी में शामिल हो गई। जबकि दूसरी तरफ गुल की माँ फहमीदा बेगम, जो गुल को अहमद के साथ रुखसत करने के बाद बहुत मुतमईन होती है, मगर नोमी और सुरैया इनको खूब बुरा भला कहते हैं तो इनको बहुत दुख होता है और नोमी की ये बात कि काश अब्बा की जगह आप मर गई होती तो मुझे आज इस जिल्लत का सामना ना करना पड़ता, ये बात तो फहमीदा बेगम के दिल में गोली बनकर लगती है और रही सही कसर सुरैया की जहरीली बातें पूरा कर देती हैं जब सुरैया इनको कहती है कि आप जैसी माओं को तो मर ही जाना चाहिए। फहमीदा बेगम सुरैया और नोमी की जहरीली बातें और लहजे की काट को बर्दाश्त नहीं कर पाती और सारी रात तकलीफ में गुजारती हैं और अल्लाह से रो रो कर सुबह तक की मोहलत मांगती हैं ताकि वो गुल की आवाज़ सुन सके। और फिर सुबह जब वो गुल को फ़ोन करके उसकी खैर खैरियत पूछती है और गुल इनको इत्मीनान दिलाती है कि वो अहमर के साथ बहुत खुश है और अहमर इसका और असद का बहुत ख्याल रखता है, तो फहमीदा बेगम अल्लाह तेरा शुक्र है कहती हैं और इनकी मौत वाक़या हो जाती है। ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि माँ से फ़ोन पे बात करने के बाद गुल अहमर से कहेगी कि आज अम्मी की अपॉइंटमेंट है, आप मुझे अम्मी के घर छोड़ आएं। तो अहमर कहेगा ठीक है गुल, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, फिर हम दोनों चलेंगे खाला से मिलने। और फिर जब गुल असद और अहमर के साथ अपनी माँ से मिलने जाएगी तो कमरे में इसकी माँ बेसुध पड़ी होगी। गुल इनके पास जाकर इनको बुलाएगी मगर फहमीदा बेगम ना तो जवाब देंगी और ना ही आंखें खोलेगी, तो गुल घबरा जाएगी और जब वो इनके पास जाकर इनको हिलाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि उसकी माँ उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। अपनी माँ की यूं अचानक मरने पे गुल के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। वो जोर जोर से चीखेगी, चिल्लाएगी, तो शोर सुनकर सुरैया और नोमी भी वहाँ आ जाएंगे। नोमी अपनी माँ को मरे हुए देखेगा तो तड़प उठेगा और तड़प कर इनके पाँव पकड़कर रोते हुए कहेगा अम्मी मुझे माफ कर दे, कल रात मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की, मुझे कल रात आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। नोमी को अंदाजा हो जाता है कि इसकी जहरीली बातों से इसकी माँ का दिल छलनी हो गया और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसी सदमे से चल बसी। सुरैया भी चोर सी बन जाएगी अपनी सास की मौत पे, क्योंकि नोमी के साथ साथ उसने भी कल रात बहुत जहर उगला था। बहरहाल सुरैया अपने आप को कंपोज करेगी और अपनी माँ को फोन करके फहमीदा बेगम की मौत की इतला देगी। सुरैया की माँ रजिया बेगम भी फहमीदा बेगम के इस अचानक मौत पे हैरान होंगी और जब रईस नफीस को फहमीदा बेगम की मौत की खबर सुनाएगा तो नफीस के अंदर भरा हुआ जहर उसकी जुबान पर आ जाएगा और वो कहेगा काश फहमीदा मुमानी 2 दिन पहले मर जाती ताकि गुल का निकाह तो ना होता। नफीस की बात सुनकर रईस को नफीस की जहनीत पे बहुत अफसोस होगा और वो नफीस से कहेगा क्या हो गया है आपको नफीस भाई, कुछ तो शर्म करे, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। दूसरी तरफ अहमर कबाब बुशरा बेगम को फहमीदा बेगम की मौत के बारे में बताते हुए कहेंगे तुम्हारी बहन फौत हो गई है, क्या तुम आखिरी बार अपनी बहन का चेहरा नहीं देखोगी, माफी नहीं मांगोगी उससे। तो बुशरा बेगम जिसने अपनी बहन से ना मिलने की कसम खाई थी अब अपनी बहन की मौत की खबर सुनकर तड़प उठेगी और सारी नाराजगी भूल भाल कर भागती हुई फहमीदा बेगम के घर जाएगी। और जैसे ही बुशरा बेगम वहाँ पहुंचेंगी तो गुल जो अपनी माँ की मैयत के पास गम से निढाल बैठी होगी अपनी खाला को देखकर तड़प कर उठेगी ताकि उनके सीने से लगकर अपनी माँ की मौत पे आंसू बहा सके। मगर बुशरा बेगम तो गुल को देखकर शदीद गुस्से में आ जाएगी और बुशरा को खुद से दूर करेंगी और कहेंगी दूर रहो मुझसे, मेरी बहन तुम्हारी वजह से मरी है, तुम हो मेरी बहन की मौत की जिम्मेदार। और गुल हैरान और परेशान अपनी खाला का मुंह देख रही होगी और वहाँ पे मौजूद सब लोग हैरत से बुशरा बेगम को देखेंगे और इनकी बातें सुनकर हैरान होंगे कि आखिर बुशरा बेगम गुल को ऐसा क्यों कह रही है। और गुल के खिलाफ जहर उगलने का एक सुनहरी मौका सुरैया के हाथ आ जाएगा और वो इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करते हुए पास बैठी हुई औरतों को झूठ बोलेगी और कहेगी कि गुल ने अपनी पसंद से अहमर से दूसरी शादी की है जिसकी वजह से इसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और चल बसी। सुरैया की बात सुनकर वहाँ मौजूद औरतें
हैरान होंगी और पूछेंगी मगर गुल का तो एक बेटा भी है, अहमर ने इससे शादी कैसे कर ली? तो सुरैया फहमीदा बेगम के जनाजे में आई हुई औरतों के साथ लगाई बुझाई करने से बाज नहीं आएगी और कहेगी कौन उठाता है एक बच्चे की माँ के नाज नखरे, ये शादी 4 दिन नहीं चलेगी, देख लेना बहुत जल्द गुल दोबारा तलाक लेकर यहाँ आ जाएगी। एक तरफ गुल माँ के मरने के गम से निढाल होगी और दूसरी तरफ सुरैया और बुशरा बेगम की इल्जाम तराशियां सुन सुनकर परेशान होगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि अहमर जिसने गुल का सहारा बनने के लिए गुल से निकाह किया था, वो अपनी माँ की नाराजगी कब तक बर्दाश्त करेगा और गुल के साथ खड़ा रहेगा, या फिर वो अपनी माँ के सामने हथियार डालकर गुल को तलाक देकर अपनी माँ की ख्वाहिश के मुताबिक नौशी से निकाह कर लेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।